आपका क्या रिएक्शन था जब आपको ये खबर मिली कि पार्टी के बड़े नेता शराब वाले मामले में सीबीआई के आरोपों से बरी हो गए? हमें ये पता था कि ये बिल्कुल झूठा केस है। ठीक है, उनके पास ईडी है, उनके पास सीबीआई है, उनके पास जो जांच एजेंसियां उनके तोते की तरह काम करती हैं। तोते को जो चूरी डालेगा उसके लिए मिठू मिठू बोलता है वो। तो हमें पता था कि ये गलत है, क्योंकि नई पार्टी को ख़त्म करने के लिए ये तरीके अपनाए जाते हैं, ख़ास तौर पे बीजेपी द्वारा। पहले इन्होंने बाल ठाकरे की पार्टी ख़त्म की, नामों और निशान। हम कहते नहीं कि फलां फलां का तो नामों निशान मिटा दिया। ये नाम भी मिटाते हैं, उनका निशान भी मिटाते हैं, उनका तीर कमान भी ले गए छीन के। और ऐसे ही उनका शरद पवार की पार्टी का किया, ऐसी चौटाला दुष्यंत चौटाला की पार्टी का किया, ऐसी नवीन पटनायक के साथ किया। ठीक है ना, ये वो है, वो कहते नहीं कि जो सपनी होती है वो खुद की अंडी खा जाती है। इनके साथ तो जिसने अलायंस कर लिया समझ लो खत्म कर दिया बस। हो तो ये चाहते थे कि आम आदमी पार्टी क्यों नहीं खत्म हो रही, तो इनके नेताओं को अंदर कर दो। जिसने स्कूल बनाए उसको अंदर कर दो, जिसने हॉस्पिटल बनाए उसको अंदर कर दो, जो इनका सुप्रीमो है उसको अंदर कर दो। संजय सिंह वहां बोलते थे पार्लियामेंट में, उसको अंदर कर दो। अब माननीय हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि ये तो केस भी नहीं चल सकता। मैं बरी थोड़ी कह रहा हूं कि बरी हो गए, अरे केस ही नहीं चला। वो कहते हैं आपके पास ऐसे सबूत ही नहीं है, इतने डॉक्यूमेंट ही नहीं है कि केस ही नहीं बनता जी। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती हैं कि बड़े नेताओं ने आपके सबूत नष्ट कर दिए, 150 से ज्यादा मोबाइलों का डेटा उड़ा दिया गया, और अभी तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बाकी। इसको जीत की तरह क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है? आप मुझे ये बता दीजिए कि सीबीआई किसकी है, फिर बिना सबूतों के इन्होंने कैसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया? ये खुद ही बना लेते हैं। इनको ये पता होता है कि थोड़ी टाइम के लिए अंदर करना है, जब इलेक्शन है उसके बाद जा तो अपने साथ आ जाओ। मनीष सिसोदिया पर बहुत दबाव डाला गया कि आप आम आदमी पार्टी जो छोड़ दो, बीजेपी ज्वाइन कर लो, आप पे सारे केस। क्योंकि ये वॉशिंग मशीन है ना बीजेपी, जो भी दाग दूग लगे हुए हैं वो वॉशिंग मशीन में से निकाल दो। और ऐड भी आजकल ऐसे आते हैं, दाग अच्छे हैं, है ना। तो ये जिसको कहते थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, वही इन्होंने डिप्टी सीएम बनाया बाद में। जो महाकरप्ट है देश का वो बीजेपी में शामिल हो जाए वो ठीक हो जाता है। तो ये सिर्फ पार्टियां खत्म करते हैं, 24 घंटे इनका देश के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है कि शिक्षा कैसे देश में अपग्रेड की जाए, सेहत की मामले में अपग्रेड किया जाए ना, कि कौन सी पार्टी तोड़ी जाए, किसके एमएलए खरीदे जाएं, कौन से मीडिया वाला क्या बोलता है, किस मीडिया को क्या कहलवाना है, ये इस बात पे रहता है। ये आपका अजम्पशन तो नहीं है? अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार क्यों उनके साथ बने रहते हैं जी? अगर ऐसा होता तो चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी के साथ क्यों उनके साथ बने रहते? मतलब आप कह रहे हैं कि तमाम पार्टियों को अगर ये समाप्त कर देते हैं या खा जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तब तो किसी को गठबंधन नहीं करना चाहिए उनके साथ। तो नीतीश कुमार कहाँ है अब? कहाँ है? गठबंधन में है क्या एक 20 साल से बने मुख्यमंत्री को ये मन में इच्छा रहेगी राज्यसभा का मेंबर बन जाऊं मैं? मतलब तो यही कह रहे हैं मैंने कभी नहीं सुना कि एक डीजीपी कहे मुझे सिपाही बनने का मजा लेना है। डीजीपी कहे कि मुझे सिपाही बनना है, बड़ा अच्छा लगेगा। कहां गया फिर नीतीश कुमार? रेखा गुप्ता ये भी कहती हैं कि 44 नंबर की शर्ट पहन लेते हैं अरविंद केजरीवाल साधारण दिखने के लिए। है जी, शर्ट जो उनको आती है कम साइज की आती है, 40-42 की शर्ट आ जाती है, लेकिन 44 की पहन के वो साधारण दिखने की कोशिश करते हैं। मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, थोड़ा इको आ रही है। अरविंद केजरीवाल की शर्ट आपने देखी होगी। हाँ जी। उसके बारे में रेखा गुप्ता जी का कहना यह है कि उनको जो शर्ट आती है वो 40-42 की आ जाती होगी। हाँ जी। लेकिन वो 44 का पहन के, ढीला ढाला पहन के खुद को साधारण आदमी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो 56 इंच वाला कहाँ गया?